स्पेसिफिक बात करते हैं एससीओ इजलास के हवाले से। बहुत बड़ा इवेंट है, ऑलमोस्ट तकरीबन 27 साल के बाद एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान करने जा रहा है, जिसमें चीन है, रशिया है, ईरान है, इंडिया है। यहाँ से वफूद पहुँचना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और मुख्तलिफ वस्त एशियाई ममालिक हैं, इसके सरबराहान हैं, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान में। हाँ, दैट्स बिग। और इस तारीखी इजलास के पेश नज़र जी इस्लामाबाद शहर को एक बार फिर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वी रिमेंबर पहले जब बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, इतना खूबसूरत ये शारा दस्तूर मुझे तो इससे पहले नहीं लगी। प्लानिंग इज गुड, ओवरऑल लुक बहुत ज़बरदस्त है। और आप खास तौर पे अगर रात को जाए, आम आदमी को जाने नहीं देते, हमें थोड़ा जर्नलिस्ट होने का ये लिवरेज मिल जाता है कि हम जा सकते हैं। इट लुक्स ब्यूटीफुल आयशा, बहुत अच्छा लग रहा है। चौक चौराहे जो है वहाँ पर खूबसूरत मुजस्समे भी रखे गए हैं, चारों तरफ रोशनियां हैं, और ऐसा लग रहा है अगेन जो आपने बात की कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है इस्लामाबाद को। इस ब्यूटिफिकेशन के बारे में कुछ मजीद बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे तैयारी की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा साहब। रंधावा साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। जी, ये जो इजलास होने जा रहा है एससीओ इजलास, इसकी ब्यूटिफिकेशन मुहिम जो है, इसके बारे में ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को। हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद के बाहर के लोग हैं पूरे मुल्क में जो देख रहे हैं, ज़रा बताइए क्या क्या काम किया गया है। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमने इस्लामाबाद की अपलिफ्ट का और इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का डायरेक्टिव था, और जिसको मोहसिन नकवी साहब ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर फॉलो कर भी रहे हैं, खुद विजिट्स भी करते हैं। इसके अंदर हमारा प्लान भी है कि इस्लामाबाद को एक इंटरनेशनल कैपिटल की तरह हमने अपलिफ्ट करना है। इसके अंदर तमाम डेवलपमेंट के जो एसेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आने हैं, सिटीजन वेलफेयर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आने हैं, और ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन के ऊपर हमें काम करना है। फिर हमारी चूंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो हमारी जो प्रेफरेंस थी इसके जो सारे वीवीआईपी रूट्स हैं, जो हमने अपने गेस्ट को, इंटरनेशनल गेस्ट के जितने भी आ रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए जितनी एफर्ट हो सकती थी वो सीडीए की टीम ने की है। यहाँ पे मैं ये जरूर बताता चलूँ कि सीडीए के साथ साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, स्पेशली आर्मी, रेंजर्स और एफसी, सब मिलकर एज अ टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। हम इसका इस्लामाबाद का जो ब्यूटी का और जो इसका पीसफुल एनवायरनमेंट का जो इम्प्रेशन है वो इंशाल्लाह हम इसको मेंटेन रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने जो हमारा वेन्यू है जिना कन्वेंशन सेंटर, उसको हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ और मॉडर्नाइज टेक्निक्स के साथ उसको हमने अपग्रेड कर दिया है, और नाउ इट्स रेडी टू होस्ट फॉर एनी इंटरनेशनल इवेंट। और दिस एससीओ कॉन्फ्रेंस, वी आर प्राउड एंड वी आर ऑनर्ड कि इस्लामाबाद के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके लिए पूरी टीम जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। अच्छा, उमूमी तौर पे ये जो रेनोवेशंस होती हैं ये बड़ी अच्छी लगती हैं हमें, खास तौर पे हम एक्सप्रेस वे की बात करें। कुछ दिन पहले मेरा गुजर हुआ, मैंने एक्सप्रेस वे के जो अंडर पासेस थे वहाँ पे टाइल्स लगते देखी, तो मुझे बीइंग जर्नलिस्ट ये पता लग गया कि कोई बड़ा विजिट होने वाला है या कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अभी बाद में क्यों कर रहा हूँ कि बड़े इवेंट के ऊपर तो हम चीज़ें ठीक करते हैं, लेकिन जो ही इवेंट गुजरता है फिर शायद उसकी ना तो वो केयर की जाती है, या कम से कम फैजाबाद से उधर तो हालात बहुत ही नासाजगार हो जाते हैं, इधर फिर भी थोड़े बेहतर रहते हैं। एक तो बीइंग चेयरमैन सीडीए, जो कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इस पॉलिसी के ऊपर कोई काम आप कर रहे हैं कि ये खूबसूरती जो हमारी आंखों को अच्छी लगती है ये अच्छी लगती रहे, ये वहाँ पे रहे, ना कि किसी इवेंट के लिए और फिर खत्म हो जाए बाद में। देखिए, आपने नोट किया होगा, हमने डिफरेंट ना एलिमेंट्स लगाने शुरू किए हैं। वो एलिमेंट्स बेसिकली होता है कि किसी भी ब्यूटिफिकेशन की कैंपेन के ऊपर ना, किसी भी चौक के ऊपर, सड़क के ऊपर आपने एक फोकस पॉइंट पे लेके आना होता है, सबको नजर को लेके आना होता है। ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमने इसको स्टडी किया है, और फिर इस तरह हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लगाए हैं। और वैसे भी आपको बताओ, अपलिफ्टिंग ऑफ इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे ब्रिजेस हैं, जो हमारी रोड्स हैं, उसके जहाँ पे कारपेटिंग होने वाली थी वो कर रहे हैं, और जो ब्रिजेस के अंदर लाइट्स वगैरह है ये अब नॉर्मल रूटीन का हमारा हिस्सा रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमने इस्लामाबाद को डिजिटाइज करना शुरू कर दिया। आपने शायद नोट किया होगा कि इस्लामाबाद के अंदर अब डिजिटल स्टीमर्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पर लगने शुरू हो गए हैं। हमारा उसका बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा उसके ऊपर हमें फीडबैक आया है। एक तो वो जो प्लास्टिक के हम जो स्टीमर्स लगाते थे उससे हमारी जान छूटी है, अब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजिटल स्टीमर्स होंगे। इसके ऊपर पब्लिक अवेयरनेस के मैसेजेस भी होंगे, इनफैक्ट कोई एडवर्टीजमेंट भी अगर कोई करता है वो भी करे। और इससे जो हम पैसे कमाएंगे वो सारे के सारे उसी ब्रिजेस पे, उसी पोल्स पे, उसी रोड्स के ऊपर, और सिटीजंस ऑफ इस्लामाबाद की ओवरऑल जो है वेलफेयर पे और मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड होंगे। सो वी हैव टू basically balance the expenditure along with the revenue. Our assets would be used to earn the revenue, and that revenue would be used for spending on those assets. Assets means हमारे bridges, हमारी roads, हमारे poles, हमारी सड़कें,
और उसी को हमने ब्यूटीफाई करना है। देखिए ना, ओवरऑल अगर इंप्रेशन आपका किसी शहर का अच्छा पड़ जाए और उसकी साफ सुथराई हो, अभी आपको पता है कि हम आगे जो है इस्लामाबाद कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस्लामाबाद के अंदर लेके आ रहे हैं, और हम इसका सारा जो सॉलिड वेस्ट है हम विद इन द 2 to 3 months हम इसको आउटसोर्स भी कर देंगे along with a third party check। तो हमने वी हैव टू मूव टूवर्ड्स क्वालिटी एंड टूवर्ड्स जो है परफेक्शन, उसके ऊपर हमने काम सही किया हुआ है। सही। इसके साथ ये भी बता दीजिए रंधावा साहब के सिक्योरिटी के लिए कैसे इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। डेफिनेटली वजारत दाखिला जो है वो इस सिलसिले में कर रही है सारा काम, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्यूटिफिकेशन तो हो रही है, उसके साथ साथ हमारे लिए सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा मसला है, तो उसके मामले में क्या इंतजामात हैं? जी जी बिल्कुल, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने खुद भी इसके ऊपर काफी मीटिंग्स ली हैं और रात को भी हमसे अपडेट ली हैं। बीइंग अ चीफ कमिश्नर, दिस इज माय प्राइम रिस्पांसिबिलिटी दैट we work like a team and we have to provide the security and peaceful environment for the citizens of Islamabad, not only for the citizens but also for all our guests who are visiting Pakistan and Islamabad in particular। इसके लिए हमारे पास आर्मी की भी जो है वो पूरा का पूरा आर्मी की प्रेजेंस यहाँ पे है, रेंजर्स हमारे पास है, एफसी हमारे पास है, पुलिस है। फिर हमने इनको सिंक कर दिया है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स बकायदा इनके साथ बैठ के सबके साथ बैठ के बनाए हैं, और वी वर्क लाइक अ टीम। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बजाय हमने एज अ टीम के तौर पर इस दफा इस्लामाबाद में सबकी एंगेजमेंट्स करवाई हैं और ऑपरेशनल लेवल पे। You mentioned शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर, कि जी उनका विजन है। आई मीन क्या एक्सपेक्ट करे और अवाम शहबाज शरीफ साहब के विजन को लेकर, इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन, कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स को। लेकिन एक मेरा बड़ा और प्राइम कंसर्न इसके साथ है कि एक आम शहरी, जब आप कैपिटल को इस हद तक सिक्योर करने के लिए तो अलग बात है, लेकिन कुछ रास्ते, कुछ सड़कें ऐसे हैं जहाँ तक उसकी जब एक्सेस नहीं होती ना, तो खुद से कटा हुआ महसूस करता है, अलग महसूस करता है। खास तौर पर जो इक़्तिदार के एरियाज, जैसे हमारे पार्लियामेंट हाउस है, हमारे प्रेसिडेंशियल एरियाज है, शराय दस्तूर है, तो इस बात को भी आप मलूज़े खातिर रख रहे हैं आने वाले वक्त में कि इस्लामाबाद जितना खूबसूरत होता जाए, इतना आम आवाम से कटता ना चला जाए, आम आवाम लिंक रहें कि हमारा कैपिटल है, एनीवन एट एनी टाइम कैन कम हियर, कैन सी इट एंड एंजॉय। जी जी, मोस्ट वेलकम, एनीवन एट एनी टाइम कैन कम एंड विजिट एंड सी द ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद नंबर 1। दूसरा ये, प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस पे और उनकी वो डेली बेसिस पे आपको पता है कि मैं फॉलो अप बहुत ज्यादा होता है इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी, तो हमने ट्रैफिक पुलिस को कहा है, उन्होंने अपना पूरा ट्रैफिक प्लान भी कर दिया। हमारे जो इस वक्त देखे ना, देयर आर टू थिंग्स। वन थिंग इज दिस एससीओ कॉन्फ्रेंस, उसके लिए हमने वीआईपी जो वीवीआईपी रूट्स हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, रेड जोन है, तो हमने तो उसे प्रोटेक्ट करना ही करना है। डेफिनेटली उसके अंदर तमाम पब्लिक को अभी तो नहीं कर सकते ना, जिसने वहां पे जाना है उसकी एक स्पेसिफिक एंट्री होगी, वो एक पर्पस के लिए एंट्री होगी। However, after this, ये 2 दिन की बात है, आफ्टर दिस हर सारी सड़कें कभी भी किसी के लिए भी बंद नहीं, जो मर्जी आए पब्लिक के लिए, जिसमें सिक्योरिटी एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो, और जो प्लान आप बता सके मीडिया पे, इन जो सरबराहान आ रहे हैं, इनका इस इजलास के अलावा भी कोई एक्टिविटी इनके लिए प्लान की गई है? जैसे उम्मीद तौर पे कोई म्यूजिकल नाइट होती है, कोई कल्चरल विजिट्स होते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? ये फोकस सिर्फ इस दौरे पे रहेगा, अदर देन सिक्योरिटी कंसर्न जिससे ना हो, आप अगर कुछ बता सकें हमें। जी जी, हमने बेसिकली देखें, हर मिनिस्ट्री का अपना अपना रोल है। इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्ट्री इसके अंदर लीड कर रही है, और वो अलॉन्ग विद द टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है, इनको सारी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो भी, और सेकेंडली जो हमारा कल्चर, हमारा जो रिच हेरिटेज है, वो उसके जो ग्लिम्पसेस हैं वो उसके ऊपर इनके साथ उन्होंने काफी हद तक अरेंजमेंट्स की हुई है, और वो उसको पूरा का पूरा एक परफेक्ट मैनर के तौर पे इसको हम होस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ट्रैफिक प्लान भी इशू हो चुका हुआ है, हमारी सारी मार्केट्स खुली हैं। आप देखें इस्लामाबाद के अंदर हमारी ट्रेड यूनियंस, हमारे मार्केट्स और हमारे जितने भी सिविल सोसाइटीज हैं, एनजीओ, सब मिलके अपनी अपनी जो बिल्डिंग्स है उसको लिट अप कर रहे हैं। हमारे पास ज्यादा रिस्पांस आ रहा है, और कॉर्पोरेट सेक्टर इस दफा सबसे बढ़ के रिस्पांस कर रहे हैं। देखिए, जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इतने अरसे बाद इस्लामाबाद और पाकिस्तान में होती है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। No doubt तो वी आर होपिंग के इन नॉट ओनली नाउ बट आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस ओवरऑल इतना अच्छा इंप्रेशन आता है और आएगा इंशाल्लाह ताला कि हर बिजनेस शहरी जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली रंधावा, चेयरमैन सीडी हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद को किस तरह से ब्यूटीफाई किया जा रहा है, आम शहरी जो है वो किस तरह से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसके बारे में वो हमसे बात कर रहे थे। और